फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 से तो हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। अलग अलग डॉक्टर्स के डिफरेंट स्पेशल नेम होते हैं, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ फीमेल ट्रबल। तो ये तो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा ही दिया था, लेकिन फिर भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो फीमेल ट्रबल मतलब फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो जो फीमेल की बीमारियों को ट्रीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज हैविंग अ बेबी। तो जो पर्सन जिसका अभी जस्ट बेबी हुआ है या होने वाला है। दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको जो ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर अलग होते हैं, और बेबी जस्ट होता है या बेबी जिसका होने वाला होता है उनको जो ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रीशियन। तो दिस स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज, ये बेबी की डिलीवरी कराते हैं एंड टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो पूरी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें मदर को ट्रीट करते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को डिलीवर करते हैं, और उसके बाद मदर और बेबी को एक्नॉलेज करते हैं कि ठीक है या नहीं है। उनको हम ऑब्स्ट्रीशियन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर बेबी इल। तो बेबी बॉर्न हो गया है, उसके बाद अब बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे? तो दिस स्पेशलिस्ट लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर्स, टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, सुपरवाइजिंग देयर डाइट एंड वॉचिंग ओवर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये स्पेशलिस्ट जो होता है, यंगस्टर मतलब छोटे बच्चों को और बेबीज जिनका जन्म हुआ है उनको ट्रीट करते हैं। उनकी डाइट, उनका ग्रोथ किस तरह से हो रही है, और जो वैक्सीन वगैरह लगते हैं वो काम भी कौन करता है? एक पीडियाट्रिशियन करता है। इसको हम पीडियाट्रिशियन बोलेंगे। तो जो बेबी बॉर्न होने वाला है, माँ के पेट में है, उसको ऑब्स्ट्रिशियन ट्रीट करेगा, और जो बेबी पैदा हो चुका है उसकी वैक्सीनेशन है या उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है उसको एक पीडियाट्रिशियन ट्रीट करेगा। स्किन क्लियर। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो स्किन रिलेटेड दाने हो गए, चेहरे में पिंपल हो गए या पिगमेंटेशन हो गया, ये सब प्रॉब्लम जो होती है वो स्किन का डॉक्टर ट्रीट करता है। उसको स्किन का डॉक्टर नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। डर्मा मीन्स स्किन होता है। ये रूट वर्ड्स अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो डर्मा स्किन, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्किन हो गया, या लॉजिस्ट उसका डॉक्टर। तो स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको हम स्किन का डॉक्टर नहीं बोलते हैं, उसको हम डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और डर्माटोलॉजिस्ट, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसको दिखाने जाएंगे? डर्माटोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज आईज। ओके, तो मोस्टली लोग कहेंगे मुझे आई में प्रॉब्लम थी तो मैं अपने आई के डॉक्टर के पास गया। तो अब उसको नहीं बोलेंगे हम आई का डॉक्टर, उसको क्या बोलेंगे? देखिए, द फिजिशियन whose specialty is disorders of vision may prescribe glasses, administer drug और perform surgery। तो वो डॉक्टर जो आइज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए वो आपको कह सकता है कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, या आपको दवाएं दे सकता है, या आँखों की सर्जरी करता है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आई का डॉक्टर नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हाउ आर योर बोन। अब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई या पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो इन सब के लिए हम हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? देखते हैं। तो दिस स्पेशलिस्ट डील विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्केलेटल कंकाल होता है, तो बॉडी का जितनी भी हड्डी वाला पोर्शन है उसको ये डॉक्टर ट्रीट करता है। क्या क्या ट्रीट करता है? बोन फ्रैक्चर, आपकी बोन का फ्रैक्चर हो गया है तो ट्रीट करेगा। स्लिप डिस्क, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, डिसलोकेशन ऑफ हिप्स एटसेट्रा।
and may correct a condition either by surgery or by the use of braces or other appliances. Like आपका पैर की हड्डी टूट गई है तो आजकल जैसे रॉड पैरों में डालते हैं या हाथों में, उनको वो कौन सा डॉक्टर करता है? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो आपका हड्डी होती है, बोन होता है, ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। डज योर हार्ट गोज पिटर पैटर, मतलब पिटर पैटर धक धक करना होता है, धड़कन होती है। तो आपका क्या हार्ट सही है? अगर आपके हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सा डॉक्टर होता है? वो दिल का डॉक्टर जो आप लोग बोलते हो उसको, या हार्ट का डॉक्टर, उसको क्या बोलेंगे? दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कौन सा डॉक्टर है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया होता है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। लॉजी सबको पता है कि लॉजी होती है स्टडी, या लॉजिस्ट आपका उसका स्पेशलिस्ट होता है। तो हार्ट स्पेशलिस्ट को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, अब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी की याददाश्त चली जाती है या बार बार भूलने की बीमारी हो जाती है, तो इन सब के लिए कौन सा डॉक्टर है? दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रीट करता है, उनको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो होता है नर्व, नसें, ठीक है, तो ये हो गया न्यूरोलॉजिस्ट। आर यू न्यूरोटिक? दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिवेट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। एलिवेट होता है मतलब फिजिकल या मेंटली रिलीफ करना, डिस्टर्बेंसेस बाय means of various techniques, occasionally drugs or more often private or group psychotherapy। तो जिसको मेंटल प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे आजकल बहुत वर्ड यूज़ हो रहा है डिप्रेशन है या मेंटली अनस्टेबल है, तो उनके लिए जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो कई बार होता है वो ड्रग भी प्रेफर करते हैं कि आप दवाइयाँ लीजिए, कई बार आपको बिना दवाइयों के ही, बातों से ही डिस्कस करके आपको ठीक करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मेंटली अनस्टेबल है उनको हम साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, जिनका भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट, बोन तो ऑर्थोपेडिस्ट, आई से रिलेटेड तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके चश्मे बेचते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनको क्या कहते हैं। उनको आप डॉक्टर नहीं कहोगे, जो आई के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, आपके आई को ट्रीट करते हैं, सर्जरी करते हैं, आपकी आंखों में और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करते हैं, तो उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। लेकिन जब आप चश्मा लेने जाते हो तो कई बार वहाँ मशीन रखी रहती है, वो आपका चश्मा टेस्ट कर लेते हैं कि आइस का पावर क्या है, उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट, बेबी की से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिशियन, बेबी होने वाला है तो उनको ऑब्स्ट्रिशियन, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट। तो इस तरह से आपका चैप्टर 4 खत्म होता है। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मीनिंग याद हो गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।